नमस्कार दोस्तों, मैं जोगा सिंह, फाउंडर ब्रेक द रूल। दोस्तों, आज हम फिर एक बार वही बात फिर करेंगे कि क्या हम अतीत से कुछ सीखते हैं। अतीत का मतलब सारे गुरु ग्रंथ, आपका कल्चर, इतिहास, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, आपके रिवाज, आपकी रस्में, आपके विश्वास। क्या हम अतीत से वास्तव में कुछ सीखते हैं क्या, यह एक भ्रम है? देखिए, आप कभी भी अगर ध्यान से देखो तो अतीत कहीं है नहीं है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये सिर्फ एक वर्तमान है, इसका कोई अतीत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा दिल है ना, तो दिल आज इसका अतीत कहाँ है मेरे दिल का? वैसे तो कल भी था, ये परसों भी था, 10 साल पहले भी था, लेकिन वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है। जो है वो अब है, वर्तमान में जो मेरे अंदर है, धड़क रहा है, वो है। यानी कि हम सिर्फ वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, जीते हैं। जो बीत गया उसका कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ कल्पना है। जैसे आप यूं मानिए कि जो आपका अतीत है, इतिहास है, संस्कृति है, वो और आप दो नहीं हैं। ध्यान से देखो इसको। जैसे मेरा दिल का अतीत और जो मेरा आज दिल है वर्तमान में, और अतीत जो है वो दो नहीं है, एक ही है सिर्फ हमारे पास, वर्तमान का दिल। ऐसे ही आपकी संस्कृति, आपके फादर का जो आपके साथ एक्सपीरियंस रहा, माँ का रहा, वो कहीं अतीत में उनका वजूद नहीं है, वो कहीं नहीं है। वो और आप अब एक हैं। अब आप सीखोगे तो अतीत से तब ना, जब वो कहीं आपसे अलग हो। समझा है ना? आप मान लीजिए गुरु नानक साहब से, अंबेडकर साहब से तब सीखो ना जब कहीं उनका वजूद कहीं अलग पड़ा हो, कहीं पड़ा हो। कहाँ है अतीत में? वो कहीं भी नहीं है, वो तो है ही नहीं है। और जो आप उनके बारे में सोचते हो, महापुरुषों के बारे में, वो आपके दिमाग में है। यानी कि वो और आप एक ही हैं। अब उनसे आप नहीं सीख सकते, आप सिर्फ वर्तमान से सीख सकते हो। देखिए, जो पास्ट का सॉफ्टवेयर है वो आपके दिमाग में है और वर्तमान में है। आपने आगे देखकर फैसले लेने हैं। आप इसको यूं समझिए कि जब गाड़ी चलाते हो तो आप गियर बदल रहे होते हो, है ना, ब्रेक लगा रहे होते हो, क्लच दबा रहे होते हो, है ना, कई कुछ कर रहे होते हो, कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो। आप एसी चला देते हो, कभी पिछले शीशे से देखते हो। ये सारी जो आप एडजस्टमेंट कर रहे होते हो वो आगे के सापेक्ष में होती हैं, आगे को ध्यान में रखकर की जाती है। पीछे को ध्यान में रखकर गियर नहीं बदला जाता, पीछे को ध्यान में रखकर ब्रेक नहीं दबाई जा सकती। आप आगे से तालमेल बना रहे होते हो, एडजस्टमेंट कर रहे होते हो, आपकी नज़रें आगे होती हैं। आप लगातार आगे आने वाले मील के पत्थरों को गिन रहे होते हो। पीछे जो चले गए मील के पत्थर, उनके आप ध्यान नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्या है? जो आगे है, सिर्फ आगे वाला मील का पत्थर इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे वाले का आप देखो कोई वजूद ही नहीं है आपके लिए, उससे आपका रिलेशन ही नहीं बनेगा। उससे आपका जो मील का पत्थर निकल गया, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन सिर्फ आगे आने वाले शहरों का बनेगा, आगे आने वाले मील के पत्थरों का बनेगा, आगे आने वाली बिल्डिंगों का आप ध्यान कर रहे हो कि ये बिल्डिंग आ गई, अब ये पेट्रोल पंप आ गया, अब ये हॉस्पिटल आ गया, अब मैं इतना नज़दीक चला गया दिल्ली के, है ना, आगे के बारे में आप सोचते हो। जीवन ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक धार्मिक देश, धार्मिक लोग अपनी गाड़ी के जो गियर, क्लच, ब्रेक दबाते हैं वो पीछे के हिसाब से दबाते हैं। जैसे कोई आदमी पगड़ी रख लेगा, बांध लेगा, है ना, कोई बुर्का डाल लेगा, कोई तिलक लगा लेगा, है ना। सारा दिन आप टीवी पे देखो, वो प्रवचन ही चल रहे हैं, है ना, टीवी पे गुणगान हो रहा है देवी देवताओं का, गुरुओं का, महापुरुषों का, उनकी कहानियाँ रोज़ बार बार सुनाए जा रहे हैं। वो क्या पीछे है? पीछे है। वो आपकी जर्नी नहीं है भाई, वो है ही नहीं कहीं जिसकी आप जिक्र करते हो, कल्पना है सिर्फ।
जो है अब ये है, और जो पीछे से आ गया वो और आप अब अलग नहीं है, एक ही हैं। अब देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जब आपको जो अपनी एडजस्टमेंट करनी है वो आगे के हिसाब से करनी है। आगे क्या है? वर्तमान के हिसाब से करनी है। अब क्या है वर्तमान में? भ्रष्टाचार, शोषण, ठगी। इसके अनुसार अपना गियर बदलिए, ब्रेक लगाइए, है ना, क्लच दबाइए, कुछ भी करिए। वो क्या होगा? आपका आगे देखना, वर्तमान में पैर और आगे की ओर देखना। अब आपने देखा होगा ये जो हमारे दलित भाई जो कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, आपने देखा होगा कि जब पंजाब का एक बार कोई इनका धर्म गुरु यूरोप में मार डाला गया उग्रवादियों द्वारा, इन्होंने पंजाब सारा फूंक डाला था। इसका मतलब ये गाड़ी पीछे, ये भी पीछे को देख के चला रहे हैं, है ना। लगता तो ये है कि इनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन सारे धर्म के गुण इनके अंदर हैं। अब आगे कैसे? देखिए, इनको सारी जो शिक्षा दी जा रही है वो नकली दी जा रही है। सिर्फ मिड डे मील दे के उनको टोर दिया जाता है इनके बच्चों को, अध्यापक पढ़ाते ही नहीं है ना। तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? तो इनको डंडा लेके तो वहाँ खड़ा होना चाहिए ना। ये है आगे की तरफ एडजस्टमेंट करना। वहाँ ये क्यों नहीं आंदोलन करते? ये दलित ही नहीं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी आंदोलन वहाँ नहीं करता। आप इनके किसी गुरु को कुछ एक शब्द भी कह दो, अच्छा ही कह दो, अगर इनको बुरा लग गया तो ये आग लगा देंगे। शिक्षा निकम्मी दी जा रही है इनको, हॉस्पिटल इनको घटिया दिए जा रहे हैं, सड़कें इनको घटिया दिए जा रहे हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ा दी गई है। वहाँ ये आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ गाड़ी आगे की तरफ चलानी पड़ेगी, आगे की तरफ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वहाँ संघर्ष होता है, मुश्किल होता है। पीछे देखना आसान है क्योंकि वहाँ सब फिक्स है, सब कुछ निश्चित है। बस आपने उनका गुणगान करना है, आपने जय जयकार करनी है, उनको महापुरुषों पे गर्व करना है। वो आसान है, कन्वीनियंट है ना। तो हम क्या लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो एशिया के देश हैं सारे, अरब कंट्रीज़, ये पीछे देखकर गाड़ी चलाती हैं। इसीलिए इन देशों में आपको अन्याय मिलेगा, भ्रष्टाचार मिलेगा, शोषण मिलेगा, है ना, ठगी मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी। इसका एक ही कारण है, मैं वही बार बार आपको कहता हूँ कि आपको बहुत सारी बातें नहीं समझनी, एक ही बात समझ जाइए, वही काफ़ी है।